हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे ऑल ऑफ द डिफिनेशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑल ऑफ द डिफिनेशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्या लिखा है? ऑल ऑफ द डिफिनेशन इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में परिभाषित। ठीक है, गणित में सभी परिभाषाएं। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग? गणित के सभी परिभाषाएं, यानी कि गणित सब्जेक्ट जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक पर कौन कौन सा डिफिनेशन होता है, उन सभी डिफिनेशन को, उन सभी परिभाषाओं को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिफिनेशन देखेंगे। इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पहले आप लोगों से करा दें। सबसे पहले इन वीडियो में हम सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे और डिफिनेशन ही देखेंगे। ठीक है, कुछ और नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिफिनेशन को देखेंगे, और यानी जिसको हिंदी में परिभाषा कहा जाता है। डिफिनेशन को हिंदी में बात करें परिभाषा कहा जाता है, मैथमेटिक्स को गणित कहा जाता है। इनको में दी यहाँ पर आर्टिकल है, ऑफ को का, आल को सभी, यानी कि गणित में सभी परिभाषाएं। ठीक, वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है लेट स्टार्ट। यहाँ पर दिया गया है लेट स्टार्ट, यानी कि चलिए शुरू करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ दिया गया है रैशनल नंबर। हम डिफिनेशन किसकी देखेंगे? सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डिफिनेशन देखेंगे, यानी कि परिमेय संख्या, जिसको रैशनल नंबर को जिस हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की डिफिनेशन, परिभाषा को देखेंगे। दिया गया है ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, P अपॉन Q, और ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q, कॉमा, वेयर P and Q are integer and Q does not equal to 0 is called a rational number। ठीक है, यानी कि इस परिमेय संख्या का अर्थात यही होगा कि एक ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में बांटा जा सके। ठीक है, ठीक है, एक ऐसी संख्या जहाँ P अपान Q हो, या ठीक है उस एक संख्या को P अपान Q के रूप में बांटा जा सके, और जहाँ P और Q इंटजर्स, यानी क्या, पूर्णांक है। कौन? P और Q पूर्णांक हो, और Q जो होता है, Q का जो मान हो वो 0 ना हो। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q के स्थान पे 0 का 0 ना हो, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में एक और बार बात कर लें। ए नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, और ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड P and Q आर इंटीजर्स, वेयर P and Q आर इंटीजर्स and Q does not equal to 0 is called rational number। Understand? That's the next। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या? पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि सकारात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। देखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या है। ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। ठीक है, ए रैशनल नंबर इफ ए रैशनल नंबर इज said to be positive if its numerator and denominator, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या
जो कहती है ठीक है, जो सकारात्मक कहती है और उसका अंश और हर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि सकारात्मक पूर्णांक हो। ठीक, तो ठीक है, तो वो क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगी। यदि नहीं है तो वो नेगेटिव इंटीजर के रूप में नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगी। ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर देखेंगे। जैसे अब पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जैसे 2/4। ठीक है, यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को। जैसे पहला हमने क्या देखा, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर देखा, तो इसको हम P/Q यानी कि जैसे 9/30। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है। अभी इसको 9/0 कर दें तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 में ऐसा कोई भाग नहीं होगा जो 9 तक का 9 लोगों में बांटा जा सके। 30 है, इसको हम 9 लोगों में बांट सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे 100 नंबर का एक पेपर होता है। ठीक है, और उसमें किसी को मिलते हैं 75 नंबर। ठीक, तो वही 75 नंबर हम इन्हें दिया। ठीक है, हमने इन्हें दे दिया और 75 नंबर के बजाय 75 नंबर तो है, बट किस में देंगे, 0 में से नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, 9/30 ये हमारा है। ऐसे कुछ भी कर लें, कोई भी नंबर ले लें, बट यहाँ पर ठीक है ओनली सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए इसके पहले। ठीक है, इसके बाद इस तरफ, ठीक है, इसके इस तरफ कोई ना कोई संख्या जरूर होनी चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, और यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होगा वही पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। अब निगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल भी देख लेते हैं यहीं। -3/6 ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। -2/1 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, ये और नीचे भी यदि माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, होगा क्या प्लस, तो हो जाएगा 2/11। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। माइनस कहाँ हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर होना है माइनस को। ठीक, तभी वो निगेटिव रैशनल नंबर कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर को हमने देखा है। ठीक, ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर देयर बोथ पॉजिटिव इंटीजर और बोथ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर देखेंगे। रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। ठीक है, इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सच, ठीक है, आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव इंटीजर एंड अदर वन इज नेगेटिव इंटीजर। यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जो नकारात्मक हो उसका हंस या फिर हर, ठीक है, ये हंस या फिर हर उसका निगेटिव हो यानी नकारात्मक हो, और एक सकारात्मक हो एक नकारात्मक हो, तभी वो निगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगी। ठीक, इसके बाद देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर की डिफिनेशन क्या है देखेंगे। दिस नोटेशन ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल नोटेशन और पावर नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस नोटेशन ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल नोटेशन और द पावर नोटेशन। ठीक है, तो ये इसका
एक्सपोनेंट्स एंड पावर का डिफिनेशन है। इसके बाद देखेंगे स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर की डिफिनेशन देखेंगे हम यहाँ पर, व्हेन एक्सपोनेंट इज 2 द नंबर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड स्क्वायर, यानी कि जब किसी संख्या पर पावर लग जाता है, यहाँ पर कौन सा पावर, 2 का पावर, तो वो स्क्वायर के रूप में ये संख्या परिवर्तित हो जाती है, तो इसे कहते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। 3 लग जाएगा तो 3 क्यूब कहेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट का डिफिनेशन है, स्क्वायर नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ, स्क्वायर नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट, ठीक, यानी कि जिसे हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि एक प्रकृति संख्या जो परफेक्ट क्यूब कहलाती है, ठीक है। और एक क्यूब नंबर इफ इट्स द क्यूब ऑफ द सम नेचुरल नंबर, ठीक है। क्यूब में जितने भी नंबर रहते हैं वो सब प्रकृति संख्या रहती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिफिनेशन देखेंगे। दिया गया है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स and variable connected by the sign of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression, ठीक है। तो ये इसकी डिफिनेशन है। algebraic expression की डिफिनेशन क्या है, फिर से बोलेंगे, a combination of constants and variable connected by the sign of fundamental operation of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, दिया गया टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो इसको हिंदी में बीजगणितीय संक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। बीजगणित संक्रिया, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मोनोमियल को, टोटल होते हैं हमारे 5 टाइप के, ठीक है। टोटल 5 प्रकार के होते हैं, पूर्णतया रूप से ये 5 प्रकार की होती है, ठीक। पहला है मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल, यानी कि जिस बीजगणितीय पद में एक पद होता है उसे हम मोनोमियल नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे 4x, ठीक है, या फिर 2a या फिर 3y, कुछ भी, ठीक है। इसके बाद हम बिनोमियल को देखेंगे। बिनोमियल है हमारा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव टू टर्म इज कॉल्ड ए बिनोमियल, ठीक, इज कॉल्ड ए बिनोमियल, यानी कि जिस बीजगणितीय संक्रिया में 2 पद होते हैं उसे बिनोमियल नाम के से जाना जाता है, ठीक है। बिनोमियल नाम से जाना जाता है, यानी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो उसे बिनोमियल कहा जाता है, ठीक। बिनोमियल यानी फोर एक्स कॉमा 3x, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पद हैं, एक पद ये एक पद ये, तो टोटल हो गए 2 पद, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखा है, ठीक। ट्राइनोमियल देखेंगे इसके बाद।
एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। यानी कि पहले में एक टर्म, दूसरे में 2 टर्म, तीसरे में ट्राइनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए, तभी वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, 4 रहेगा FOUR। एक क्वाड्रिनोमियल जो है ये चौथा पद है, इसमें 4 पद होने चाहिए। जैसे इसमें 3 पद, बिनोमियल में 2 पद, मोनोमियल में 1 पद, ठीक उसी तरीके से क्वाड्रिनोमियल में 4 पद होने चाहिए। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म इज कॉल्ड ए क्वाड्रिनोमियल। ठीक, इसके बाद देखेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग सेवरल टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भी एक्सप्रेशन में 4 से अधिक यानी कि 5 हो या फिर 5 से अधिक हो, उसे हम पॉलिनोमियल का नाम दर्जा देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, फैक्टर है हमारा। फैक्टर को बात करें हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको गुणनखंड कहते हैं हिंदी में। ठीक, when 2 or more number or variable are multiplied then each one of them is called a factor of the product। ठीक, तो ये इसकी डिफिनेशन है। when 2 or more number or variable are multiplied then each one of them is called a factor of the product। ठीक, यहाँ पर दिया गया है ए कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड ए न्यूमेरिकल फैक्टर। जो कांस्टेंट फैक्टर होता है उसे हम न्यूमेरिकल फैक्टर भी कह सकते हैं। व्हाइल ए वेरिएबल फैक्टर इज नॉन एज ए लिटरल फैक्टर, जबकि वेरिएबल फैक्टर को लिटरल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी डिफिनेशन, सभी परिभाषाओं को देखा और जितने भी परिभाषाएं देखी हमने सब मैथमेटिक्स के थे, सब गणित के थे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द डिफिनेशन इन मैथमेटिक्स। तो ये वाला वीडियो हमारा दैट्स एंड हो रहा है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स थैंक्स।